अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसपी हिब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, एसपी हिब्रिडाइजेशन में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं बेरिलियम डाइक्लोराइड की, या इसको आप बेरिलियम क्लोराइड भी कहते हैं, BeCl2। इसके अलावा जो है इथाइन मॉलिक्यूल की एग्जांपल भी आ जाती है जो कि एसपी हिब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब हम देखेंगे कि एसपी हिब्रिडाइजेशन जो है ये किस तरह से शो करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में जो है BeCl2 यानी कि बेरिलियम क्लोराइड में देखेंगे कि एसपी हिब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है। तो लेक्चर लेंथी ना हो जाए, इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको, मेरी कोशिश होती है कि नेक्स्ट पार्ट में जो है वो जो है ना इसको डिवाइड कर दूं। तो मैं इसको जो है इथाइन को जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले आज जो है हम बेरिलियम क्लोराइड को हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर किस तरह से एसपी हिब्रिडाइजेशन जो है हो रही है और किस तरह से इसकी जो है शेप वगैरह क्या होगी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी और उसके अंदर जो है वो बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड की फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हिब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम सबसे पहले करते हैं अराउंड सेंट्रल एटम। तो इसमें सेंट्रल एटम जो है आप आइडेंटिफाई अब करने में आपको आसानी होगी। अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर सेंट्रल एटम जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सेंट्रल एटम जो है यहाँ पर ये बेरिलियम है और इसके अराउंड जो है 2 क्लोरीन एटम्स जो हैं वो बाइंड होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपने क्या किया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके अंदर 4, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पे बेस करती है? एटॉमिक नंबर पे बेस करती है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखी 1s2 2s2। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p ऑर्बिटॉल जो है वो वेकेंट है। लेकिन जब आप देखें कि बेरिलियम के साथ जो है 2 क्लोरीन एटम्स ने अटैच होना है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड फॉर्म में है। जब ये पेयर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पर बॉन्डिंग ये नहीं कर सकेंगे। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन एटम्स ने अटैच होना, तो क्या होगा कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या जंप कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में के थ्रू, जो है यहाँ से जंप करके इस स्टेट में आ जाएगा, 2px ऑर्बिटॉल में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको शो कर दिया एक्साइटेड स्टेट में 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन अब चला गया, एक्साइट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इसके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। एक क्लोरीन इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा और दूसरा वाला जो है वो इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा। तो इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड जो है वो बॉन्डिंग शो करेगा। अब देखें कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटॉल जो है वो इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है और एक p ऑर्बिटॉल जो है वो इन्वॉल्व है। तो यानी कि एक s और एक p ऑर्बिटॉल, यानी कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो 2 ऑर्बिटॉल्स इंटरमिक्स होंगे तो आपको न्यू 2 ही हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स मिलेंगे। तो आप देखें कि जो हमारे पास हिब्रिडाइज स्टेट है, हिब्रिडाइज स्टेट में आपको 2 ही sp ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो हिब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स आपको देखने में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जबकि आपके पास ये जो 2py एंड 2pz ऑर्बिटॉल, इनको हमने इस तरह से ही सेपरेट लिख दिया है क्योंकि ये हिब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहे। तो इसको मैंने इस तरह से यहाँ पर शो कर दिया 2py एंड 2pz को, ये वेकेंट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ये हिब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहे। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है इसके अंदर BeCl2 मॉलिक्यूल, बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल के अंदर जो है sp हिब्रिडाइजेशन होती है। तो हमने सेकेंड पॉइंट में हिब्रिडाइजेशन में क्या मेंशन किया कि इसके अंदर sp हिब्रिडाइजेशन होगी। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो होता है वो क्या है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि शेप ऑफ ऑर्बिटॉल्स। बेसिकली आपने ऑर्बिटॉल्स को की शेप क्या होती है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मॉलिक्यूल की शेप का पता चलता है। तो ये ऑर्बिटॉल्स जो हैं इसके अंदर एक 2s ऑर्बिटॉल था और एक 2px ऑर्बिटॉल इन्वॉल्व था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक 2s और एक 2px ऑर्बिटॉल, तो ये इसकी बात हो रही है। तो आपको ये 2 ऑर्बिटॉल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो इनकी वजह से आपको 2 ही न्यू ऑर्बिटॉल्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटॉल। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल, इसको लिखा है। एक आपने ये लिख दिया, ठीक है, और दूसरा आपने ये वाला ऑर्बिटॉल बनाया। ये इस तरह से आपने 2 ऑर्बिटॉल्स बना लेने, एक ये और दूसरा ये, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि जब sp ऑर्बिटॉल की ओवरलैपिंग होती है तो एक जो लोब है वो बड़ी हो जाती है और दूसरी लोब जो है वो छोटी हो जाती है। तो एक ये बना दी और दूसरी आपने ये वाली बना दी है। तो इस तरह से ये 2 आपको sp जो है वो ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो आपको मिल गए हैं। तो इसको आप लिख लें, एक sp है और ये दूसरा आपका sp ऑर्बिटॉल है।
ठीक है। और इनके जो अंदर जो बॉन्ड एंगल है स्टूडेंट्स वो कितना होता है 180 डिग्री होता है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है लीनियर ज्योमेट्री, जिसको हम फोर्थ पॉइंट में मेंशन करते हैं अक्सर ज्योमेट्री को में लीनियर ज्योमेट्री होती है, क्योंकि ये जो है बहुत एक लाइन में एक आप कहते हैं लीनियर क्यों है क्योंकि एक ही लाइन में जो है ये मौजूद हैं, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं लीनियर ज्योमेट्री और हैविंग अ बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या होगा इसका बॉन्ड एंगल दैट इज़ 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये जो है हम लोगों ने मॉलिक्यूल में जो बेरिलियम डाइक्लोराइड मॉलिक्यूल है इसकी हिब्रिडाइजेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। sp हिब्रिडाइजेशन ये शो कर रहे हैं और ये हमने सारे 5 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर किए हैं। तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप ज़रूर जो है मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।